यहाँ पर हम सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं एक एनीमे फिगर, एक एनीमे गर्ल, जो कि बहुत ही सिंपली हम बनाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पहले उसका फेस का आउटर लेयर बना रहे हैं। फेस के आउटर के लिए लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बाहर 2 लाइनें खींची, उसके बाद मैंने उसे बीच में मैच कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने बीच में भी एक लाइन खींची है। ये तीनों लाइनें मैं बहुत ही हल्की हल्की खींच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, जिससे कि ये रफ वर्क है। इसके बाद हम इसे फेयर करेंगे तो हम यहाँ परमानेंट मार्कर का यूज़ करने वाले हैं। और बीच में मैंने यहाँ पर आइस के लिए लाइन लेनी, आइस को मैंने सेक्शन में डिवाइड कर दिया। आइस को सेक्शन में डिवाइड करने के बाद मैंने आइस को ड्रॉ करा। आइस ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। जब भी आप किसी भी गर्ल के आइस को ड्रॉ करें तो जो उसकी पलक होती हैं ऊपर की तरफ की, उसको थोड़ा सा पॉइंटी बना दीजिएगा, तो वो गर्लिश लुक उसमें आ जाएगा। एक बार आपकी आइस ड्रॉ हो जाए, फिर उसके बाद आपको नोज़ चाहिए, तो नोज़ आपके माउथ और आइस के बिल्कुल बीच में होगी, उसके नीचे आ जाएगा उसका माउथ। माउथ बनाने के बाद हम एक डॉटेड करके हम एक आउटर सर्कल में, एक आउटर लेयर पे एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाहर एक बड़ा सर्कल बना लेंगे। जो ऊपर वाला सर्कल है वो उसकी ब्रो लाइन का होगा। ब्रो लाइन से हमारे यहाँ पे बाल आएंगे, और जो आउटर सर्कल होगा, आउटर सर्कल हमारा बालों के पीछे की तरफ जो हमारा पूरा हेड होगा उसका होगा। बाल बनाना बहुत आसान है। हम बालों को 2 तरफ में डिवाइड करेंगे। एक तरफ बाल, मांग के एक तरफ एक बाल जो होंगे वो एक सेक्शन में होंगे, दूसरी तरफ के बाल दूसरी तरफ सेक्शन में होंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ के बालों को हमने ड्रॉ करा, उसके बाद हमने इन बालों को ऊपर की तरफ से भी ड्रॉ करा है। बीच में हमने जो मांग है उसकी लाइन, उसके लिए एक सीधी हल्की सी लाइन ली है, और उसके मांग जो हमारी बीच में आ रही है, जो हमारी बालों का सेंटर सेक्शन होगा, उसके एक तरफ के बाल एक तरफ ड्रॉ करें हैं, दूसरी तरफ के बाल दूसरी तरफ ड्रॉ करें हैं। हल्का सा पॉइंटी करके ड्रॉ कर लिया है, और इसके साथ हमारे बाल भी ड्रॉ हो गए हैं। फिर उसके बाद हम चोटी बनाएंगे। चोटी बनाने के लिए हमने 2 सिंपल सी लाइनें खींची हैं, और इसको भी फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद जो कि चोटी जो हमारी होगी वो हमारे गर्दन के बिल्कुल बगल से जाएगी। नेक बनाया। नेक बनाने के बाद हमने कुछ खास नहीं, बस इसके बाद हम शोल्डर बना रहे हैं कि हम एक गर्ल का स्केच बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसे हुडी पहना देते हैं। हुडी बनाने के लिए हमने एक हुडी का शेप बना लिया है। हुडी के अंदर वो एक टी शर्ट ही पहने होगी, तो टी शर्ट के लिए हमने 2 यहाँ पे सिंपल लाइनें खींच ली हैं, जो कि टी शर्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। टी शर्ट को रिप्रेजेंट कर लेने के बाद हम दूसरी तरफ की भी हुडी इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। सिंपल हमारी हुडी भी ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम चोटी बनाएंगे। चोटी बनाने के लिए हमने ट्रायंगुलर सेक्शन में जो हमारे बाल हैं उनको डिवाइड कर लिया, और नीचे से हमने पोनी टेल जो हमारी आखिरी में जो होती है वो लगा दी है। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम जहाँ पर हमारे ट्रायंगुलर सेक्शन डिवाइड हुए हैं उसी के सामने उसे भी मैच करते हुए एक और ट्रायंगुलर सेक्शन में से डिवाइड करते जाएंगे, और यहाँ पर हमारी चोटी बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमें चोटी बनने के बाद हमने यहाँ पे आईब्रो जो हमारी वो बना ली। उसके बाद हमने जो आँखों की पुतली जो हमारी है वो यहाँ पे बना ली है, और इसके संग हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन के तैयार है। कॉलर बोन बनाना भूल गए थे, तो कॉलर बोन भी यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, सिंपल, कुछ खास नहीं है इसमें। अब हम इसे करेंगे फेयर। फेयर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, फेयर करने के लिए हम यहाँ परमानेंट मार्कर का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हमने थोड़ी सी हेयर की लाइन ड्रॉ करी, और दूसरी तरफ हमने पुतली बना ली है, लेकिन इसका दूसरी तरफ की आँख जो है वो पूरी तरीके से छुप जाएगी, तो उतना यूज़ नहीं है। अब हम यहाँ पर एक परमानेंट मार्कर ले लिया हमने। परमानेंट मार्कर से हम जो है आउटर लाइन को फेयर करते जाएंगे। फेयर करने में इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ही संभल के कीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ स्पीड में जो कर रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लुक देना नहीं है। एक तरीके से रफ स्केच बना के यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा स्पीड में काम होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ मैंने एक आउटर लाइन को, बालों को कर लिया, आँखों को कर लिया। आइज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एनिमे कैरेक्टर का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो उसकी आँखें ही हैं। आँखें बनाने के बाद आप हुडी को भी उस तरीके से फेयर कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप जो है हुडी हो गया, सब फेस, नॉस्ट्रल्स और बालों को भी हल्का हल्का सा लुक दे दीजिएगा। बालों को लुक देते वक्त याद रखिएगा, एक तरफ के बाल जो एक साइड में होने हैं उसे एक साइड, अगले बालों को दूसरे साइड, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर हल्की शेडो का भी लुक दे देंगे। अब हम पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लेते हैं, तो शायद और अच्छा लगेगा। अच्छा क्या, अच्छा ही लगेगा। पेंसिल का यूज़ करने से पहले हम जो है पुरानी पेंसिल उसे इरेज कर देंगे। अब हमारे पास कुछ इस तरीके का लुक आ गया है। अब हम जो हमारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो मिस हो गई थी, हम उनको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बाल में थोड़ा सा सेक्शन मिस हो गया था, ईयर्स मिस हो गए थे, और हम मार्कर से थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। डार्क मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये तरीका है एक तरीके से, जब भी आपका थोड़ा स्केच गड़बड़ हो जाए या उतना अच्छा ना लग रहा हो, तो आउटर लाइन को डार्क कर लेना। डार्क होने के बाद वो थोड़ा सा और सुंदर लगने लगेगा।
ये बेसिकली थोड़े बहुत टिप्स हैं जो होते हैं जब आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ थोड़ा डार्क कर लेंगे, थोड़ा सा मोटे पेन का यूज़ कर लेंगे या थोड़े से मोटे मार्कर का यूज़ कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा और बेटर, सुंदर और आकर्षक लगने लगता है। इसके बाद हम पेंसिल लेते हैं। पेंसिल से हम जो हमारी स्केच है उसकी जहाँ जहाँ पर हमें शेडो दिखानी है वहाँ पर हम शेडो दिखाएंगे। और शेडो का एक चीज़ याद रखिएगा, लाइट का इफेक्ट हमेशा एक तरफ से दिखाइएगा। जिस तरफ से लाइट पड़ रही है उसकी दूसरी तरफ शेडो होगी। यहाँ मैंने ऊपर की तरफ से लाइट दिखाई है तो मैं उसके नीचे की तरफ शेडो दिखा रहा हूँ। और पूरे स्केच में जो पूरा हमारा ये स्केच बन रहा है उसमें मैं उसी तरीके से शो करने वाला हूँ। तो बालों के नीचे, गर्दन के नीचे, फेस के नीचे की तरफ यहाँ हमने शेडो दिखाई है। उसके बाद मैंने यहाँ ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करके इसे ब्लेंड करा है। और सिंपल, कुछ ज़्यादा इसमें काम मैंने ऐसा करा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। बहुत फास्ट काम कर रहा हूँ, कुछ इसमें ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं चल रही है, सिंपल वर्क हो रहा है। और इसी के साथ हमारा एक एनिमे फेस बन के तैयार है। टड़ा।